ओके, एक पेज नंबर 40 जिसके पास बुक है वो देखेंगे. While working in Python, one should keep in mind certain style rules and conventions. In the following line, we are given some very elementary and basic style rules. ठीक है. स्टेटमेंट टर्मिनेशन क्या होता है इसमें पाइथन में? पाइथन डज नॉट यूज एनी सिंबल टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट. ठीक है. जब भी हम सी प्लस प्लस में क्या करते थे, हम लोग सेमी कॉलन का यूज करते थे पाइथन को ये बताने के लिए कि इस ये लाइन हमारी यहाँ पे टर्मिनेट हुई है, खत्म हुई है. ठीक है. सी प्लस प्लस में, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता. जस्ट हम एंटर की करते हैं तो पाइथन को समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. सो कोड बाय लाइन. और यदि हमको टर्मिनेट कुछ करना है, ठीक है, तो हम कॉलन का यूज करते हैं. जैसे डेफ अपन करते हैं, ये जो भी हम बनाते हैं, जैसे फंक्शन बनाते हैं, डेफ ऐड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं. मतलब ये, मतलब कॉलन इन द सेंस, कॉलन किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, कि ये एक ब्लॉक है, इस डेफ का एक ब्लॉक है जिसके अंदर हमारा पूरा कोड आएगा यदि हम कॉलन यूज करते हैं तो. फाइन. और यहाँ पे ऐसा कोई सेमी कॉलन का रूल नहीं है कि जो ये बताए कि ये लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है. ओके. 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 एक लाइन में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं? इसमें 79 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पूरी एक लाइन में पाइथन की में लिख सकते हैं. Block of codes are denoted by line indentations, which is first of four space, not. ठीक है. ये यदि जैसे सपोज ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे मैं कितने स्पेस तक आएगा? 1 2 3 4 स्पेस तक मेरा इंडेंटेशन आएगा. ठीक है. अभी देखना है यहाँ पे था, मतलब यदि मैं कॉलन और सिलेक्ट करती हूँ यहीं पर ही आएगा. मतलब इंडेंटेशन मतलब ये 4 स्पेस इंडेंटेशन होगा यदि मैं कॉलन का यूज कर रहा है. मेरी वॉइस आ रही है? समझ में आ रहा है? खुशी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम. है ना. तो इंडेंटेशन मतलब यदि हम कॉलन का यूज करते हैं, सपोज हम कॉलन नहीं लगाते हैं और एंटर करते हैं, तो यदि हम 4 स्पेस करते हैं तो वो हमारा एग्जैक्टली उतना आ जाएगा. 4 स्पेस, टैब नहीं, 4 स्पेस. ओके. यूज टू ब्लैक लाइंस बिटवीन अ टॉप लेवल. ओके. अब ये कह रहा है कि यदि सपोज मैंने दो एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट्स को लिखना चाहती हूँ, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं. लाइक जैसे लिखा प्रिंट एक्स, सपोज एक्स की कोई वैल्यू है और वो प्रिंट कर रही हूँ, फिर सेमी कॉलन मैंने लिखा प्रिंट वाई की कोई वैल्यू है और उसको प्रिंट करा रहे हैं. ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं इस तरीके से. तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बट इसको रिकमेंडेड नहीं करा जाता. हम यूज कर सकते हैं बट ये तरीका सही नहीं है ऐसा प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो. जैसे सपोज मैंने लिखा एक्स इक्वल्स टू, ओके, एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 20. एक ही लाइन में मैं ये मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट एक्स सेमी कॉलन प्रिंट वाई. ओके. अब इसको रन करते हैं, F5 मोड, देखते हैं. ओके. एक्स वाई से प्रिंट किया, वैल्यू नहीं लिखी थी यहाँ पे. कॉलम एक्स कॉमा वाई. ठीक है. एक्स इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू 20. फाइन. मतलब हम मल्टी, अच्छा, एक और देखते हैं, जेड भी इसका यूज करके देखते हैं. सपोज मैंने जेड लिखा, जेड इक्वल्स टू 30, 30 30 30. फाइन. तो यहाँ पे हमें प्रिंट करते हैं, रन प्रिंट जेड, जेड ऑल जेड. फाइन. ठीक है. तो x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 एंड z इक्वल्स टू 30. मतलब ये एक लाइन पे हम लोग कितने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ सेमी कॉलन. बट हमें ये मल्टीपल स्टेटमेंट अवॉइड, मल्टीपल स्टेटमेंट और ना वन लाइन, ये रिकमेंडेड नहीं होता. यदि हम ऐसा प्रोग्रामिंग की बात करें
तो कर सकते हैं, बट ये अच्छा नहीं माना जाता है एज अ गुड प्रोग्रामर देखा जाए तो। ठीक है, फाइन, ओके। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? खुशी? Yes, ma'am. ठीक है। केस सेंसिटिव होता है, डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशन होता है, ट्रिपल्स डबल कोट्स आर यूज्ड फॉर डॉग स्ट्रिंग्स, आइडेंटिफाई नेम से कैमल केस। अच्छा, कैमल केस होता है, कैमल केस पता है? खुशी, कैमल केस का नाम सुना है? कैमल केस क्या होता है? No, ma'am. ओके, हाँ बेटा, थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करो, मुझको अच्छा लगता है। कैमल केस क्या होता है कि सपोज मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखना था, मतलब वेरिएबल देना था इक्वल्स टू 20। सपोज मैंने ये लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 20। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ये मेरा आइडेंटिफायर्स है और उसकी वैल्यू क्या है? 20 है। तो ये मैं किसी दो वर्ड्स को यदि अलग अलग करके लिखते हैं तो हम ये अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, एक इस तरीके से यूज करते हैं। कैमल केस में क्या होता है? कैमल केस में क्या होता है कि सपोज मुझे दो सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, तो मैं पहले सिंपल का एस कैपिटल कर दो, ठीक है, फिर इंटरेस्ट का आई कैपिटल कर दो, INTEREST, इंटरेस्ट। इस तरीके से मैं लिख सकते हैं आइडेंटिफायर्स को, ठीक है। या ये तरीका हो गया, या फिर हम इसको, दिस इज कॉल्ड द कैमल केस, या इसको एस सिंपल इंटरेस्ट का आई कैपिटल। तो इससे क्या हो रहा है, ये रीड कर पा रहे हो आप लोग कि ये सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक का बताती हूँ मैं। दिया हुआ है लोन अमाउंट, ठीक है, तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं, हेलो एनी लोन, हेलो एनी लोन, AMOUNT अमाउंट, इस तरीके से लिख सकते हैं। और नहीं तो हम एल स्मॉल कर दें, तो ये देखो, ये चीज़ तो आप लोगों को पढ़ी जा रही है, लोन अमाउंट, ठीक है। दो वर्ड्स हैं और दो वर्ड्स को हम लोग कैमल केस, इसको हम कहते हैं कैमल केस बाय कैपिटलिंग फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया लोन अमाउंट सिंपल, स्पेस नहीं दे रहे क्योंकि स्पेस हम देते नहीं है आइडेंटिफायर्स में, रूल है इसका। सिंपल इंटरेस्ट इन द स्पेस नहीं मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। ये सिर्फ रीडेबल उसके फॉर्म्स है कि इस तरीके से हम कैमल केस को लिख सकते हैं। ये देखो, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इन, जहाँ पे मतलब कैपिटल आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा कि इन द मंथ ऑफ जनवरी। समझ में आ रहा है? क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, दैट्स द कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो यदि हम किसी आइडेंटिफायर दे रहे हैं, अंडरस्कोर का नहीं यूज कर रहे, तो हम उस चीज को कैमल केस में भी लिख सकते हैं। ओके। वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स, किस तरीके से वेरिएबल को सिंपल है। हम्म, ठीक है। जैसे हमने सपोज ये लिखा है, ये इस तरीके से a इक्वल्स टू 20, तो a के अंदर वैल्यू क्या हो रही है? 20 स्टोर हो रही है। डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तो हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, a की वैल्यू 20 है कि नहीं है। मार्क्स इसमें हम पता ही है, हम स्ट्रिंग में सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज दिया था, बट पाइथन वेरिएबल आर नॉट created in the form of most programming language do। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है, सपोज मैंने फर्स्ट टाइम वैल्यू, अच्छा इसमें क्या होता है, एक सेकेंड,
ट्रेडिशनली जब हम सी प्लस प्लस की बात करें तो ए इक्वल्स टू हम लोग 20 लिखते थे, ठीक है, एंड फिर मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 15। तो इसमें क्या होता था, ए सपोज किसी मेमोरी में स्टोर है, ए की जो सपोज मेमोरी एड्रेस है मेरा, कुछ भी मैं लिख देती हूँ 214561, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए जो वैल्यू स्टोर कर रहा है 20, किस कौन सी मेमोरी एड्रेस में, 21456 कोई मेमोरी एड्रेस है उसमें वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। एंड उसमें क्या करेगा, जब हम नेक्स्ट टाइम ए इक्वल्स टू 15 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा और 20 की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा सेम एड्रेस स्पेस में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सपोज ए एक वेरिएबल है जो कि 20 वैल्यू को स्टोर कर रहा है और उसके एड्रेस क्या है, 21456 कुछ एड्रेस है, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम ए इक्वल्स टू 15 लिखूंगी, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 20 को रिप्लेस करके यहाँ पे 15 आ जाएगा सेम मेमोरी एड्रेस में। ओके, ये चीज समझ में आई, रौनक समझ में आ रहा है बेटा, समृद्धि, सौमेंद्र, Yes, ma'am. है ना। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल सी प्लस प्लस में ये चीज होती थी, सी प्लस प्लस जावा और उनकी बात करें तो ये होता था। बट पाइथन क्या करता है, पाइथन हर एक वेरिएबल को, मतलब सेम नेम के वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, फाइन। जैसे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 20 और मैंने मेमोरी एड्रेस लिखा 2145 इतना लिखा, b इक्वल्स टू 50 लिखा, तो इसका कुछ और मेमोरी एड्रेस हो जाएगा 21458, कुछ भी इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट होगा। वेरिएबल सेम है, वैल्यूज डिफरेंट रहेगी और मेमोरी एड्रेस भी डिफरेंट रहेगा एंड पाइथन में। ओके, इसका तुम लोग को बुक में दिया भी हुआ है, ए जिसने 50 लिखा है और ए जिसने 20 लिखा है, ठीक है। दिस इज हाउ ट्रेडिशनल वेरिएबल्स वर क्रिएटेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस जावा में ऐसा होता था। जो वेरिएबल की लोकेशन है, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती थी। बुक है तो बुक में एक बार देख लेना, ठीक है। नोटिस मेमोरी एड्रेस लोकेशंस ऑफ वेरिएबल एज डिड नॉट चेंज द चेंज विद एज, चेंज विद चेंज इन इट्स वैल्यू, ठीक है। उसका मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होता, एज के अंदर वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है ट्रेडिशनल में। बट सी प्लस प्लस में ये जो चीज़ होती है रिप्लेस नहीं होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट है, एक इसने लिखा एल वैल्यू आर वैल्यू, ठीक है। एल वैल्यू आर वैल्यू आप लोगों का उसमें भी है, सिलेबस में भी है। एल वैल्यू क्या कहता है, एक्सप्रेस दैट कैन कम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट। सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि यदि आप लोग लिख रहे हो तो ए इक्वल्स टू 20 ऐसे लिख सकते हो, बट 20 इक्वल्स टू ए ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन होगी, इस तरीके से हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते। ओके, फाइन। मल्टीपल असाइनमेंट्स पाइथन में होता है कि एक सिंगल वैल्यूज, बहुत सारे वेरिएबल्स ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 20, तो ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल में नहीं करते थे, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू 10, मल्टीपल वैल्यू लिख सकते हैं 25 इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 25 एंड जेड की वैल्यू 45, ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ओके, अच्छा, एक प्रोग्राम लिखती हूँ मैं, उसका तुम लोग आउटपुट डिसाइड करना क्या होगा, ठीक है। आउटपुट आने का हमेशा आता है, 10th 12th में भी आता है आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, से इसका बुक का क्वेश्चन है भी, क्यू इक्वल्स टू 3,5, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्यू आर इक्वल्स टू ई माइनस 2 पी प्लस 2, फाइन। प्रिंट पी क्यू आर, ठीक है। इसका आउटपुट कोई बता सकता है मुझको।
मैम 315। हाँ सही है, 315। कैसे हुआ ये? कुछ ये समझ में आया क्वेश्चन बारबी? Yes, ma'am. है ना, इजी है। Yes, ma'am. है ना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, p की वैल्यू क्या है 3 और q की वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट टाइम q की वैल्यू क्या हो जाएगी, p-2 मतलब 1। तो q की अब वैल्यू क्या हो गई 1। और r की क्या हो जाएगी, p+2 मतलब p की क्या थी 5, 5+2 7। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑलरेडी 3 था तो 3, 3, q क्या हो जाएगा 1 एंड r क्या हो जाएगा 7। सोमेंद्र ये क्वेश्चन समझ में आया, आउटपुट वाला? Yes, ma'am. ये आउटपुट वाला बेटा समझ में आया कैसे हुआ? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, इसका आउटपुट वाला? Yes, ma'am. है ना, ठीक है, ओके, फाइन। ओके, वेरिएबल पाइथन में क्या होता है, जैसे सी प्लस प्लस आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या छोटा मोटा कोई प्रोग्राम किया होगा, तो उसमें हम क्या करते थे, वेरिएबल डिफाइन कैसे होता था, जब हम लिखते थे इंट ए, ये जब हम लिखते थे खाली, ठीक है। तो इसका मतलब सी सी प्लस प्लस या जावा जिसकी बात करेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हमारा डिफाइन हो जाएगी, भाई ये वेरिएबल हमारा बन गया है। ओके, बट पाइथन में वेरिएबल कब बनेगा, जब आप उसमें वैल्यू को असाइन करेंगे a = 10, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये एक नाम का एक वेरिएबल है पाइथन में, जिसकी वैल्यू क्या है 10। जब तक आप वैल्यू उसमें नहीं लिखोगे, खाली a लिखोगे, तो पाइथन उसको वेरिएबल को नहीं लेगा, ठीक है। वो ये नहीं मानेगा कि वेरिएबल आपका डिफाइन हो गया। जैसे सपोज अपन करके देखते हैं एक बार, खाली a लिखते हैं, एरर बता रहा है a इज नॉट डिफाइंड, उसने बता दिया a हमारा डिफाइन नहीं हुआ है। हमें a = 10 लिखेंगे तो इट मीन्स कि अब हमारा क्या है, a वेरिएबल डिफाइन हो गया जिसमें वैल्यू क्या है 10 है। a नाम का एक वेरिएबल हमारा मेमोरी के अंदर चला गया और मेमोरी एड्रेस कुछ और है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डायनेमिक टाइपिंग होता है, एक स्टैटिक भी होता है, शायद स्टैटिक नहीं दिया इसमें। A variable is defined only when you assign some value to it. Using an undefined variable in an expression statement causes an error called a name error. Name error बताता है यदि हम उसको नहीं देते तो। Dynamic typing क्या, in Python, as you have learned, a variable is defined by assigning to it some value of a particular type such as numeric, string, etc. Okay. A variable pointing to a value of a certain type can be made to print object of different type. This is called the dynamic typing. अच्छा, डायनेमिक टाइपिंग क्या कह रहा है, सपोज उसने नो एरर विल बी रेज्ड। इसमें एग्जांपल नहीं दिया। ओके, ओके, ये दो टाइप की टाइपिंग होती है, डायनेमिक टाइपिंग, देखेंगे इसमें क्या होता है, किसी को पता है क्या, डायनेमिक टाइपिंग एंड स्टैटिक टाइपिंग, मुझे पता है क्या क्या होता है? मैम जिसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम्म, देखो डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग में क्या रहता है, डायनेमिक टाइपिंग में आपका जो, सपोज मैंने लिखा a = 20, ठीक है, फिर देन मैंने लिखा उसके बाद a = हेलो, तो ये क्या होगा, डायनेमिक टाइपिंग में हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज ए की एक बार वैल्यू क्या थी 20, नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या हो गई स्ट्रिंग, मतलब एक बार ए की वैल्यू हो गई इंटीजर और एक बार ए की वैल्यू क्या हो गई स्ट्रिंग। तो ये डायनेमिक टाइपिंग में हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट स्टैटिक टाइपिंग में हम ये चीज़ नहीं कर सकते। मतलब यदि हमने ए का
क्या कहते हैं डेटा टाइप डिफाइन कर दिया तो हम उसका डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सपोज स्टैटिक टाइपिंग में क्या हो सकता है, ए इक्वल्स टू 20 और ए इक्वल्स टू 15 जरूर हो सकता है, क्योंकि दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, रोनित समझ में आ रहा है, समेंद्र समझ में आ रहा है बेटा, यस मैम। है ना? ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग में क्या रहेगा, डायनेमिक टाइपिंग में यदि आपने ए इक्वल्स टू 20 एंड ए इक्वल्स टू हेलो लिखा, मतलब फर्स्ट टाइम आपने इंटीजर दिया, सेकंड टाइम आपने स्ट्रिंग दिया है, तो वो कंसीडर कर लेगा। स्टैटिक मतलब स्टैक हो गया, मतलब ए इक्वल्स टू 20 और नेक्स्ट टाइम यदि आप उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हो तो वो उसको एक्सेस नहीं करेगा, एरर बताएगा स्टैटिक टाइपिंग में। ठीक है। और स्टैटिक टाइपिंग, अच्छा, ठीक है। जो स्टैटिक टाइपिंग वो किस में होता था, हमारा पुरानी लैंग्वेजेस में होता था। इसमें हम अभी कर सकते हैं पाइथन में। पाइथन में जैसे करके देखते हैं। ठीक है। ए इक्वल्स टू 20 प्रिंट ए, और ए इक्वल्स टू जी डबल हेलो हेलो प्रिंट ए से दे दिया। ठीक है। तो ये हम डायनेमिक टाइपिंग किस में कर सकते हैं, हम लोग पाइथन में कर सकते हैं। बट स्टडी टाइपिंग किस में करते थे, हम लोग सी सी प्लस प्लस में करते थे। ठीक है। एनी डाउट किसी को? मतलब इसमें क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू 10 दे दिया, तो अब ए की वैल्यू, ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसने ए इक्वल्स टू हेलो दिया, तो ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, हेलो स्टोर हो गया, हेलो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर हो गया। फाइन। एनी डाउट? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। सो आज हमने क्या क्या देखा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि कुछ मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है लाइन में, हम 79 कैरेक्टर्स तक ही स्टोर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। सेकंड है लाइन इंडिकेशंस, इंडेंटेशंस जो होता है, जैसे कॉलन का यूज करके हम लोगों ने, पता ही है हमको। ठीक है। और उसके बाद हम एट एक लाइन में दो तीन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, बट यूज ऑफ सेमी कॉलन, बट पाइथन इसको रिकमेंडेड नहीं करता, सी सी प्लस प्लस तो यूज ही करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और एक चीज उसमें थी, ब्लैंक लाइन यूज टू ब्लैंक लाइन स्पेस टॉप लेवल डेफिनेशन एंड ब्लैंक लाइन मेथड डेफिनेशन। ओके। ब्लैंक लाइन में क्या है, यूज टू ब्लैंक लाइन बिटवीन टॉप लेवल डेफिनेशन। अच्छा, ब्लैंक लाइन में क्या बोल रहा है कि सपोज एक आपने दो फंक्शंस बनाए हैं, उसमें आप दो ब्लैंक लाइन कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बोल रहा है ये, डेफ एड। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप दो, यदि दो फंक्शंस का आप, लिख रहे हो तो उसके अंदर टू ब्लैंक लाइन यूज कर सकते हो, यदि क्लासेस कर रहे हो तो थ्री ब्लैंक लाइंस हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये ब्लैंक लाइंस को बता रहे हैं हमको। फंक्शन एंड मेथड शुड बी सेपरेट विद टू ब्लैंक लाइंस, क्लास डेफिनेशन विद सेपरेट विद थ्री ब्लैंक लाइंस। ठीक है। अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन वन लाइन। ठीक है। तो यदि एक लाइन हमें लिखना है तो हम सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। केस सेंसिटिव होता है भाई, हमको बताइए। You should always use a white space around operators and after punctuator, but not with parentheses. Python considers six white space characters जैसे vertical tab, horizontal tab, carriage tree, कुछ white space इसके characters होते हैं। ठीक है। ओके। केस सेंसिटिव हमको पता ही है भाई, एक्स, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों को डिफरेंट ट्रीट करता है। डॉक स्ट्रिंग कन्वेंशंस में यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, ट्रिपल ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। आइडेंटिफायर्स में हम लोग केमल कैमल केस का यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या रहता है, हमारा कैपिटल रहता है, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और ट्रेडिशनली क्या होता था कि यदि हम ए इक्वल्स टू लिख रहे हैं, ए इक्वल्स टू 20 लिख रहे हैं, उसका स्पेस क्या है हमारा, इतना दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 15 लिख रहे हैं, उसका स्पेस, मतलब ट्रेडिशनल में क्या होता था कि, ट्रेडिशनल में क्या होता था कि e इक्वल्स टू 20 दिया हुआ और उसका मेमोरी क्या है इतना, मेमोरी एड्रेस क्या है इतना। नेक्स्ट टाइम यदि हमने e इक्वल्स टू 15 लिखा तो इसके अंदर इसमें ओवरराइट हो जाता है, बट पाइथन में क्या होता है, इसमें ओवरराइट नहीं होता। तो e इक्वल्स टू 15, तो उसका अलग से सेम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट मेमोरीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और यदि हमें डिफरेंट वेरिएबल्स के सेम वैल्यू देनी है तो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज देनी, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग में क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग में ए की यदि वैल्यू 20 दी हुई है और ए की वैल्यू स्ट्रिंग दी हुई है, नेक्स्ट टाइम स्ट्रिंग दी हुई है, तो हम इसको
और डायनेमिक उसको कंसीडर कर लेगा, कोई एरर नहीं बताएगा। बट यदि स्टैटिक टाइपिंग की बात करें तो यदि आपने एक बार किसी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया तो आप उसको ओवरराइट उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। फाइन, समझ में आया सबको? एनी डाउट किसी को आज के टॉपिक्स में? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा? बुक है तो बेटा नेक्स्ट टाइम बुक लेके बैठना सब लोग, ठीक है? खुशी मेरी आवाज़ आ रही है? एनी डाउट बेटा? डाउट नहीं है तो उस पर लिख दो चैट बॉक्स, चैट बॉक्स पे लिख दो डाउट नहीं है तो। एंटी लिख दो नो डाउट, नो डाउट, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस देखेंगे, यूज देखेंगे उसका, और कुछ नया अच्छा कुछ देखेंगे क्या करना है। ओके, काफ़ी बेसिक्स चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई है, जो हमें कोई पूछेगा तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन कैसा होता है? जब आप एंटर क्लिक करते हो तो आपका स्टेटमेंट वहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है? ओके, वहाँ पे आपका स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है, आपको कॉलन या सेमी कॉलन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइन, चलो, किसी को डाउट नहीं है? ओके,